गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ आज कृति सेनन की नाइट स्किन केयर रूटीन। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले बनाया था कृति सेनन की मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ कृति सेनन की नाइट स्किन केयर रूटीन। अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक कृति सेनन की मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी जाइए और चेक कीजिए एंड देन उसके बाद ही आप नाइट स्किन केयर रूटीन देखें, क्योंकि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। क्योंकि मैंने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में काफ़ी डीपली बहुत सारी चीज़ें समझाई है जो कि नाइट स्किन केयर रूटीन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ भी है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि नाइट स्किन केयर रूटीन के लिए आप लोगों को कोई भी नया प्रोडक्ट्स ज़्यादा मतलब कि नया प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने पड़ेंगे, बिकॉज कृति सेनन की मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन नाइट स्किन केयर रूटीन से बहुत ही ज़्यादा मैच करते हैं। तो एक दो प्रोडक्ट्स और आप लोगों को एक्स्ट्रा खरीदना होगा, बाकी उसी प्रोडक्ट्स में आपके सारे काम हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी वीडियोस प्लीज़ स्किप ना करें, आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखें, बिकॉज मैं बीच बीच में कुछ नॉलेज भी आप लोगों से शेयर करती हूँ अबाउट स्किन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डोंट टेक इट लाइटली। ओके, सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट इट। तो कृति सेनन की कितनी ही ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है, उतनी ही ज़्यादा अच्छी नाइट स्किन केयर रूटीन है। और ये जो स्किन केयर रूटीन है ये फॉर ऑल स्किन टाइप है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है, आप ये स्किन केयर रूटीन ईजिली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं स्किन केयर रूटीन की तरफ स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में है कि कृति सेनन जो हमारी इतनी ब्यूटीफुल एंड फ्लॉलेस एक्ट्रेस है, वो अपने फेस को डबल क्लीन करती है ना। डबल क्लिनजिंग में उसकी जो फेवरेट है वो है ऑयल क्लिनजर। कृति सेनन ऑयल क्लिनजर से अपने फेस को अच्छी तरीके से मसाज करती है, अपने सारे मेकअप को अच्छी तरीके से रिमूव करती है एंड देन ओनली शी मूव ऑन टू नॉर्मल फोम बेस्ड क्लिनज़र। फोम बेस्ड क्लिनज़र वो फिर बाद में इस्तेमाल करती है। और उसकी ये एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप ऑयल बेस्ड क्लिनज़र इस्तेमाल करने के बाद फोम बेस्ड क्लिनज़र का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयल नहीं निकलेंगे और आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे एंड प्लस आपकी स्किन जो है वो डीप क्लिनजिंग भी हो जाएंगे। तो बताइए कितनी अच्छी बात है ना कि आपकी स्किन विदाउट ड्राई हुए आपकी स्किन डबल क्लिनस भी हो गई है एंड आपकी स्किन से ज़्यादा ऑयल भी नहीं निकला है। तो आई थिंक सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और हमें भी अपनी स्किन को बिल्कुल इस तरीके से ही क्लीन करनी चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। So the most important step number 2 is to damp your skin. अब आप ये बताइए कि आप लोगों में से कितने सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि हमें अपनी स्किन को डैप करनी चाहिए। पता है डैप करने से हमारी स्किन में क्या होता है? डैप करने से हमारी स्किन में जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हमारी स्किन को प्रिपेयर करता है कि जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग अप्लाई करें वो हमारी स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो। तो एक तरीके से वो प्रिपरेशंस का काम करता है। तो हमें अपनी स्किन को किस चीज़ों से डैप करनी चाहिए? कृति सेनन अपनी स्किन को डैप करती है रोज़ वाटर से। पर अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप किसी भी तरीके के फेस मिस्ट से अपनी स्किन को डैप कर सकते हैं। पर अगर आपके पास किसी भी तरीके के फेस मिस्ट भी नहीं है देन डोंट वरी, आप प्लेन वाटर से भी अपनी स्किन को डैप कर सकते हैं। तो ये थी स्टेप नंबर 2 एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 3। एंड स्टेप नंबर 3 में है नायासिनामाइड टोनर। यस, ये मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में भी कृति सेनन अप्लाई करती है और ये आपके पास अवेलेबल होगा ही, बिकॉज आप ये मॉर्निंग में कर रहे हो तो ये नाइट में भी और आपको प्रोडक्ट्स दोबारा से कुछ नया ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। और नायासिनामाइड्स के जो भी फ़ायदे हैं मैंने वो ऑलरेडी आप लोगों से मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में शेयर किया है। तो इसीलिए गाइस मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन नहीं देखी है देन अब भी जाइए और पहले आप मेरे जाके मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन देखिए, फिर नाइट स्किन केयर रूटीन में आइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 4 इज़ द hyaluronic acid serum. Hyaluronic is a very good for our skin. It helps to boost our collagen and also it builds
and repair our elasticity of our skin. So hyaluronic से क्या होता है कि हमारे स्किन में एजिंग नहीं आती, हमारी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश दिखते हैं, हमारी स्किन में किसी भी तरीके की डर्ट्स पॉल्यूशंस नहीं आते, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं फॉर 24 आवर्स। और कई सारे हाइलुरोनिक एसिड ऐसे भी होते हैं जो हमारे स्किन को 42 आवर्स तक हाइड्रेट रखते हैं। कई सारे हाइलुरोनिक एसिड ऐसे होते हैं जिससे हमारे फेस में सिर्फ हम लोग हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल कर लेंगे और हमारे फेस में और कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ हाइलुरोनिक एसिड हमारे फेस को बहुत ज़्यादा ही रिपेयर करता है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। तो ये थी स्टेप नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 5। इट्स अ जेंटल रेटिनॉल सीरम। नाउ रेटिनॉल कई तरीके के मार्केट में अवेलेबल है, बट मेक श्योर कि आप जो भी रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी जेंटल हो आपकी स्किन को, और आपकी स्किन में कितनी अमाउंट ऑफ रेटिनॉल की ज़रूरत है आप उतना ही इस्तेमाल करें। मैक्सिमम 0.03% इज़ लाइक एवरेज टाइप ऑफ, तो आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं रेटिनॉल। नाउ रेटिनॉल कई तरीके के अवेलेबल है मार्केट में। कुछ रेटिनॉल ऐसे होते हैं जिसे आप ओनली एट PM इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड कुछ रेटिनॉल ऐसे भी होते हैं जिसे आप AM एंड PM बोथ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब रेटिनॉल खरीद रहे हैं तो उसे अगर PM उसमें लिखा है तो आप मेक श्योर कि आप उसे सिर्फ नाइट टाइम में ही इस्तेमाल करें, डे टाइम में बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। बट अगर उसमें AM PM दोनों का मेंशन है और अगर आप उसे डे टाइम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो विदाउट सनस्क्रीन आप अपनी डे को बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट कर सकते। और वैसे भी अगर आप रात में रेटिनॉल लगा के सो रहे हैं तो अगले दिन आप विदाउट सनस्क्रीन के बिल्कुल भी ना रहे, बिकॉज इससे आपकी स्किन ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि डोंट यूज़ रेटिनॉल। रेटिनॉल इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन। रेटिनॉल से एजिंग नहीं होती है हमारी स्किन में, एंड रेटिनॉल हमारी स्किन को ब्राइटर करता है, हमारी स्किन के इलास्टिसिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप रेटिनॉल अपनी स्किन में इस्तेमाल करें ड्यूरिंग नाइट टाइम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र मैंने कहा है कि कृति सेनन की जो फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो सीरामाइड्स उसमें इंक्लूडेड रहती है, एंड पेप्टाइड भी इंक्लूडेड रहती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जो भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रहे हो नाइट टाइम में उसमें सीरामाइड्स एंड पेप्टाइड हो। सीरामाइड्स एंड पेप्टाइड मॉइस्चराइज़र से प्रोटीन प्रोड्यूस होता है विच इज़ वेरी 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 गुड फॉर आवर स्किन, एंड और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो प्लीज़ एक बैरियर बिल्ड करता है हमारी स्किन में, डर्ट्स पॉल्यूशंस लाने से रोकता है हमारी स्किन में, इलास्टिसिटी रिपेयर, कोलेजन डालता है हमारे स्किन में। तो सीरामाइड्स एंड पेप्टाइड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर स्किन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 7 इज़ द स्लीपिंग मास्क। नाउ स्लीपिंग मास्क जो लीव ऑन मास्क होता है फेस के लिए वो कृति सेनन इन अ वीक 2 to 3 डेज़ वो अप्लाई करती है जब उसे लगता है कि उसकी स्किन में हाइड्रेशन की ज़रूरत है। ना ये जो स्लीपिंग मास्क आते हैं वो कई तरीके के आते हैं। अगर आपके फेस को हाइड्रेशन की ज़रूरत है तो आप हाइड्रेटिंग स्लीपिंग मास्क लगाएं। अगर आपकी फेस बहुत ज़्यादा लाइक पिंपल्स और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे तो आप अपनी फेस को काम करने के लिए उस टाइप की स्लीपिंग मास्क अप्लाई करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल टायर्ड हो रहे हैं तो अपनी फेस को फ्रेश रखने के लिए हाइड्रेटिंग मास्क और लाइक स्लीपिंग मास्क इस्तेमाल करें। बट जो भी आप इस्तेमाल करें मेक श्योर कि वो आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर रहे हो, नॉट मोर देन दैट। नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ कृति सेनन स्किन केयर रूटीन इज़ द आई-लैशेज़ ऑयल। कृति सेनन जिस तरीके से अपनी फेस को पैम्पर करती है, शी ऑलवेज मेक श्योर कि उसकी स्किन भी उसके आई-लैशेज़ भी वो उसी तरीके से पैम्पर करे। और रात को हमेशा शी ऑलवेज मेक श्योर कि अपने आई-लैशेज़ में कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल का मिक्सचर बना के वो अपने आई-लैशेज़ में लगाती है और अपने आईब्रोज़ में भी लगाती है। अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा थिकर है देन डोंट अप्लाई ऑन योर आईब्रोज़, बट आई-लैशेज़ में लगाना चाहिए, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा मस्कारा वगैरह का अगर अप्लाई करते हैं तो हमारी जो आई-लैशेज़ है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो हमारे आई-लैशेज़ को भी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है जो कि ऑयल से मिलती है। और जनरली हम लोग क्या करते हैं अपनी स्किन का और अपनी फेस का तो बहुत ज़्यादा पैम्पर और ख्याल रखते हैं, बट हम लोग अपने आइज़
का उतना ख्याल नहीं रखते, लाइक आई का। सोचिए अगर हमारे आई झड़ जाएंगे तो हमारी फेस कितनी ज़्यादा बेकार लगेगी, लाइक नॉट बेकार बट अच्छी नहीं दिखेगी, प्लेजेंट नहीं लगेगी। तो इसलिए हमें अपनी फेस आई में कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल का मिक्सचर बना के अपने आई एंड आईब्रोज में यूज़ करना चाहिए ड्यूरिंग नाइट टाइम। और जो हमारा आई का जो क्रो एरिया ना, क्रो फीट एरिया, लाइक साइड कॉर्नर ऑफ आवर आईज, उसमें आप लिप बाम अप्लाई करें। बिकॉज प्रीति सुनाओ ये हमेशा ऐसा करती है, शी यूज टू से दैट पार्ट इज़ अ क्रो फीट पार्ट। सो आप वहाँ पे लिप बाम इस्तेमाल करें और अपने लिप्स में लिप बाम, प्लेन लिप बाम, अपने लिपस्टिक को टोटली रिमूव करके प्लेन लिप बाम अपने लिप्स में अप्लाई करें। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन में लिप्स में पिगमेंटेशंस नहीं होता है। पर अगर हम टिंटेड लिप बाम अपने लिप्स में लगा के सोएंगे तो हमारे लिप्स में पिगमेंटेशंस होता है, जिससे हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्लैक लगते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। फिर हमें हर वक्त लिपस्टिक लगाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन लिप्स जो है वो नेचुरली पिंक एंड अच्छी दिखे, तो ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई टिंटेड लिप बाम, और जितना कम हो सके उतना कम लिपस्टिक आप अप्लाई करें अपने लिप्स में, आपकी लिप्स उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ like and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Take care. Bye.